आप जानते हैं, मैं आपको मैसेज ही करने वाली थी कि आप कितनी देर में ऑफिस से लौटने वाले हो। मैं आपको मैसेज ही करने वाली थी कि आप कितनी देर में ऑफिस से लौटने वाले हो। आप ठीक हो ना? आज माँ की बात की वजह से मैं रुक गया, नहीं तो मैं हर्ष को सब बता देता। पता नहीं डिसीजन ठीक था या नहीं, पर माँ की बात तो कैसे मना करता। सर, मुझे लगता है माँ ने जो कुछ भी किया ना, सही किया। मतलब मेरा अभी भी मानना यही है कि हमें सच को नहीं छुपाना चाहिए, पर इस परिवार में किसी भी मामले में आखिरी फैसला माँ का ही होना चाहिए। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से यश की सच्चाई सबके सामने ला पाया। आज यश को उसका हक भी मिल रहा है और माँ का उनका बेटा भी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर, ये बहुत गलत बात है। अब हर बार खुद को पीछे रखकर सारा का सारा क्रेडिट मुझे दे देते हैं, जबकि क्रेडिट होता आपका है। अब आप बताइए, मैंने सिचुएशन में क्या किया? जो किया आपने ही किया ना। सर, आपका इस परिवार से खून का रिश्ता ना होने के बावजूद आपने इतने सालों में जिस तरीके से इस परिवार को संभाला है, संवारा है, ऐसा कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता था। वो राजनंदिनी जी की माँ है, पर आपने हमेशा उन्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार और इज्जत दी है। उनका हर दर्द, हर दुख इतने अच्छे से बांटा है। पता है सर, आप इस बात का ना एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि निभाने से बनते हैं। और आपने इस परिवार का हर एक रिश्ता बहुत प्यार से और बखूबी निभाया है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आपकी बीवी हूँ, समझे? अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती, मुझे पता ही नहीं चलता कि एक खास इंसान के आ जाने से जिंदगी का मतलब इतना बदल जाता। स्टैचू, ऐसे रुक जाइए। इस स्माइल को ना होल्ड कीजिए, एक सेकंड। यस। अब ये फोटो ना मैं आपको भेज रही हूँ, आपके हंसते हुए चेहरे की, ताकि जब भी आपका मूड खराब हो और उस वक्त मैं आपके आसपास ना हो, तब आप ये पिक्चर देख सकते हो और अपने आप को ये याद दिला सकते हो कि आपकी प्यारी बीवी ने आपसे कहा था कि मैं हंसता हुआ कितना अच्छा लगता हूँ। इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। अब बोलिए। क्या? यही कि मेरी प्यारी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं हंसता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। रिपीट कीजिए सर, आई एम सीरियस। मेरे प्यारी बीवी ने कहा है कि मैं हंसता हुआ कितना अच्छा लगता हूँ, इसलिए स्माइल मेरे चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। वेरी गुड। पर एक बात, डीएनए रिपोर्ट में क्या आएगा इसमें मुझे कोई शक नहीं है। सब यही उम्मीद है कि हर्ष और मानसी यश को दिल से एक्सेप्ट कर ले। हर्ष, हर्ष आओ ना, अंदर आओ। सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्या है ना कि माँ ने मुझे बोला था कि तुम ना मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें हर्ष बोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब सच है। लेकिन माँ ने तो कहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। अब माँ तो हमेशा सच बोलती है ना? हाँ? और पता है, सिद्धि माँ ने भी मुझे कहा था कि माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी, माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी, मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी। उन्होंने बोला था मुझे, और अब फैमिली मिल गई मुझे। पता है, मैं ना बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे माँ को हक किया था,
तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ हर्ष, उड़ो। क्या कर रहे हो तुम इस आदमी के साथ? मैं तो फैमिली हूँ ना, आदमी थोड़ी ना हूँ। वो तो डीएनए रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, राइट? हर्ष, चलो यहाँ से, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। चलो 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 चलो। वीकेंड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए ना Amazon खोलो। Denim vibe, latest trends, boxy short, color block sneakers, midi skirt, shoulder bag. Love it. और दिखाओ global brands. Keep it cash. और दिखाओ statement signees. और दिखाओ indie look. और दिखाओ हर फैशन सिचुएशन के लिए latest trends, global brands, fast delivery. तो Amazon और दिखाओ। तुझे भी तो खुद को बस थोड़ा लगाना है, तुझे भी तो खुद को बस थोड़ा जगाना है, खुद के वादों से ही तो जन्मा है, तुझसा ही निर्मा है, तुझसा ही निर्मा है। जिद्दी दागों के लिए निर्मा एडवांस। बहुत दिनों बाद हमें एक साथ ऐसा वक्त मिला है ना। वो तो है सर, इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे। कैसे रूल्स? रूल्स जैसे आपके ऑफिस में है ना कि 1:30 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा, सब साथ में खाना खाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल वैसे। मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। मेरा तो मानना यह है कि हर हस्बैंड वाइफ को ना आपस में ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि उनकी लाइफ में भले ही कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उनका वी टाइम वो स्पेंड करना नहीं भूलेंगे। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जो वो दोनों साथ मिलकर करें, समझे? ग्रेट आइडिया। अगर नहीं कर पाए तो? नहीं कर पाए तो क्या, फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे और फिर कुछ बातें करने लगेंगे। कौन लोग? वही जो पूरी रात जागते हैं और हम पर अपनी निगरानी रखते हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो अगर हम दोनों साथ में नहीं दिखे तो नाराज हो जाते हैं। कौन? सर वो आसमान के वो सारे के सारे तारे, ये पता है आपस में बातें करते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये क्या हो गया अनु आर्या को? दोनों एक साथ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया ऐसी? और तुम्हें उनकी बातें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल सुनाई देती है। वो लोग आपस में कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना, और पता है कैसी कैसी कंप्लेंट्स करते हैं ये लोग कि अनु आर्या साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और आर्य सर को अनु को जितना प्यार करना चाहिए ना वो उतना प्यार भी नहीं कर रहे, और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये आपस में बातें करते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे नींद भी नहीं आ पाती। अच्छा, पर कहीं तुम्हारे मन की बात तो नहीं है जो तुम तारों के बहाने मुझे बता रही हो? हो भी सकता है। फिर आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है, आपका मन ऐसा नहीं कहता? कहता है। तो डन, फिर आज से हम ये रूल बनाते हैं और हम ना एक पॉट क्रिएट करेंगे जिसमें हम चिट्ठियाँ डालेंगे। चिट्ठियाँ? उन चिट्ठियों में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ लिखेंगे जो हम साथ में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और रोज़ सुबह वो चिट्ठी पिक करेंगे
और जो भी उसमें लिखा होगा हमें वो करना होगा। डन डील? डन। वो देखो टूटता हुआ तारा। क्या माना? क्यों बताऊं? ऐसे बताते नहीं है, पर अब आप इतने प्यार से पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना होती है सर, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे कभी भी दूर ना जाऊं। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। शर्मा जी, शर्मा जी सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो, हाँ अनु कैसी है? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ, आपका और आपके नए माइक्रोवेव का सब कुछ कैसा चल रहा है? अरे वो तो उसी दिन चल गया था। चल गया? कब, कैसे, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती मैं, जो होना था सो तो हो ही गया। तुझे बताती तो तू भी परेशान हो जाती। अच्छा, घर पर कुछ और तो नहीं जला ना? आप ठीक हो ना? नहीं नहीं कुछ नहीं जला, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गलती मेरी ही थी, मैंने ना वो प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर रखकर चालू कर दिया था। पुष्पा रानी, ओफो, आप भी ना एक बार चलाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। कितना नुकसान हो गया। ऊपर से आपको और पापा को कुछ हो जाता तो? सच सच बताना, पापा ने गुस्सा किया? छोड़ना अनु, क्यों बार बार माइक्रोवेव की बात करके उसकी याद दिलाकर मेरा मूड खराब कर रही है। सुन ना, मुझे तुझसे जो कहना था वो सुन। अब मुझे ना तुझे थैंक यू बोलना था। थैंक यू? किस चीज के लिए? अच्छा तू घर पे कब आ रही है? मैं आज ही आ रही हूँ घर। मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। वो जो आप मीरा मैम के पास ऑफिस गई थी, ये सारी बातें पापा को पता है? आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ठीक है? मम्मी आप, हेलो मम्मी। ना शर्मा जी, अनु आज आ रही है। क्या करूं, ये शर्मा जी अभी तक मुझसे नाराज है। गर्मा गर्म चाय रेडी है। ठीक है, चिट्ठियाँ? आपने बना भी दी? मैं बहुत फास्ट हूँ। कल कहा तुमने चिट्ठियाँ रेडी? क्या लिखा है इसमें? वो तो एक सरप्राइज है। फिर ये कौन निकालेगा? मैं निकालूं? नहीं, उसका भी एक रूल है। एक दिन मैं निकालूंगा, एक दिन तुम निकालना। डन, फिर आज का दिन मेरा। अच्छा ओके 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 ओके, तुम्हारा भाई, तुम निकालो। अरे उठाओ उसको, दूध गिरे मुंह जाएगा। अरे डैडिया का पैरवा गिरा था। लंच, आज लंच साथ में करेंगे, वो भी बेडरूम में। देखो ढका है ना अच्छे से। ऐसा लिखा? देख लो। नहीं लिखा है ना? चेक करो। और आप ही पूछ रहे हैं? इसका मतलब आज आप ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, पर लंच टाइम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे भी आज जाना है घर पर, तो मैं भी लंच टाइम तक वापस आ जाऊंगी। डन? चाय। चूज। यश,
बेटा तुझे कुछ याद आ रहा है? तुम कहाँ थे, कैसे खो गए? और मैं मानसी, आई स्वेयर मुझे तो डर लगने लगा है। तुमने डीएनए टेस्ट की रिमांड तो कर ली, पर ये सोचा है कि अगर इस लड़के का डीएनए गायत्री जी से मैच हो गया तो क्या होगा? ये इस घर का बेटा है, ये प्रूफ होगा, विच मीन्स कि प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा भी माना जाएगा। तुम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकती। अगर इस लड़के का डीएनए पॉजिटिव निकला तो तुम क्या करोगी? तुम बड़ी मामी, मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कितनी देर क्यों लग गई? मम्मी वो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत ट्रैफिक था। पुष्पा जी, उसे सांस तो लेने दीजिए। आजा बेटा, बैठ बैठ बैठ। अनु देख, मैंने तेरे लिए कितना कुछ सजा के रखा है। मम्मी पापा, अब ये सब फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी भला? अरे अनु, ये तो कुछ भी नहीं है। आज पता है, मैं ना तेरे पसंद का वो कढ़ी चावल बना के रखी हो। कढ़ी चावल? वाह! पर मम्मी वो आज मेरी आर्या सर के साथ लंच डेट थी। अरे तो ठीक है ना, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं कढ़ी चावल पैक करके दूंगी, दामाद जी को भी खिला देना, ठीक है? वेरी गुड आइडिया, कढ़ी चावल तो उनके फेवरेट है। चल खा तो सही, और पापा के साथ गप्पे मारा। मैं बस अभी आई। बैठो ना पापा। और अनु, घर पर सब ठीक है? सब बढ़िया। और गायत्री जी की तबीयत? वो भी बेटर है पापा, पर वहाँ ना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। क्या हुआ? आप जानते हैं चरण भैया असली में कौन है? कौन है? वो उस घर के बेटे हैं जो बचपन में खो गए थे। वो वर्धन परिवार के बेटे हैं पापा। मतलब आर्य जी के भाई? आज अनु घर आई है ना, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अच्छा ये ले, ये बता, अनु से तेरी बात हुई? तूने थैंक यू बोला उसे वो इलेक्शन वाली बात के लिए? अरे शर्मा जी के सामने कैसे बात करती, वो भड़क जाते ना। एक तो अभी तक मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये सूट अच्छे से सील के दिए ना उसने? हाँ हाँ, चेक कर ले, दर्जी ने इस बार बहुत अच्छी सिलाई की है। वाह। रजनी सुनना, ये देख अनु के लिए नए ड्रेस बनवाई हो, देख के बता जरा कैसे है। वो मैंने क्या देखने, तू उसकी माँ है, तूने देख लिए तो ठीक ही होंगे। अरे रजनी क्या हो गया, सुबह सुबह ऐसे क्यों बात कर रही है? वो सामान लेके आ रही हूँ मैं। रजनी, ये रजनी को क्या हुआ है? कल से परेशान लग रही है। मीरा, आज मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस आ गया हूँ ताकि लंच तक काम खत्म कर सकूं। उसके बाद घर जाना है मुझे। क्यों? आई मीन इतनी जल्दी क्यों सर? अनु के साथ लंच का प्लान है। सर ये मेरा कोई राइट्स नहीं है आपके फैमिली मैटर्स के बारे में जानने का, पर मुझे चरण के बारे में पता चला कि शायद वो आपका भाई है जो सालों पहले खो गया था और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सर वो मैंने मानसी मैम को कॉल किया था तो उन्होंने ही मुझे बताया। देखो मीरा, ये मेरे घर का बहुत ही पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बैक टू वर्क।
Hey you, get up. गुल्लू। जी सर। ये झाड़ू पकड़ो और अपने कमरे की सफाई खुद करनी सीखो। एक्सक्यूज मी। आज से इस घर में मेरी चलेगी, क्योंकि माँ मेरी तरफ है। 1 मिनट के अंदर तुमने सफाई नहीं शुरू की तो 5 मिनट के अंदर तुम्हारा बैग पैक होगा और 10 मिनट के अंदर तुम्हें इस घर के बाहर निकालता हूँ। गेट टू वर्क नाउ, जल्दी। मानसी, मानसी, क्या झाड़ू नहीं करना? क्या बोल रही हो तुम? हर्ष, मैंने सपना देखा, वो चरण बिल्कुल ठीक हो गया। वो खुद को यशवर्धन समझ रहा है और मुझसे वो रूम साफ करवा रहा था। वो मुझे झाड़ू कहने के लिए कर रहा था। हाउ कैन ही डू दिस टू मी? तुम्हें पता, वो कह रहा था कि अगर मैंने झाड़ू नहीं किया तो वो मुझे इस घर से ही निकाल देगा। हंस रहे हो तुम? अब तुम दिन में भी सोते सोते उसके सपने देख के डर रही हो। मानसी, जो हम चाहते थे वो हो रहा है ना। डीएनए रिजल्ट्स आने दो, सच पता चल जाएगा। गायत्री जी के लिए तो ये बहुत ही जज्बाती लम्हा होगा। क्या गुजरी होगी उस माँ पर जो इतने साल तक अपने बेटे से दूर रही होगी। अनु बेटा, तुझे हमसे दूर जाके कुछ ही दिन हुए हैं, पर हमारे लिए तो हर एक दिन पहाड़ जैसा लगता है तुझसे दूर होकर। पापा, मैं भी आप लोगों को कितना मिस करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। अनु, अनु, ये देख, मैं तेरे लिए ड्रेस लेके आई हूँ। पाओ मम्मी, कपड़े तो बहुत प्यारे हैं, पर आप कैसे, मेरा मतलब। अरे तू बस रख और पहनना इन्हें। हाँ पुष्पा जी, मगर इतने सारे ड्रेसेस आप कहाँ से लेके आए? अरे शर्मा जी, मैं लेके आई हूँ कहीं से। छोड़िए ना आप भी। वैसे मम्मी, हाँ, आप मुझे फोन पर थैंक यू क्यों बोल रही थी? किस चीज के लिए? थैंक यू, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है। मैंने थैंक यू बोला। याद आएगा तो मैं फोन करती हूँ तुझे। मैं टिफिन पैक कर देती हूँ, हाँ, दामाद जी के लिए। पापा के सामने तो मम्मी को पूछ नहीं सकती कि वो ऑफिस क्यों गई थी, और मीरा मैम से जॉब क्यों मांगी, किसके लिए? पापा गुस्सा हो जाएंगे। स्टॉक्स में बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो रेडीमेड पोर्टफोलियोज ले। अभी भी आप 2 से 3 दिन तक बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, जब तक आप अच्छे से रिकवर नहीं हो जाती। जब मेरा यश खो गया था तो मैंने गांव देवी मंदिर के वहाँ मन्नत मानी थी कि जब मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं उसके नाम की पूजा करूंगी। मुझे कल ही जाके मन्नत पूरी करनी है, लेकिन अब मैं कैसे जाऊंगी बेटा? माँ, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी यश भैया के नाम की पूजा। माँ ने मन्नत मांगी थी, माँ तो चल पा नहीं रही। हम दोनों गाँव देवी माता के मंदिर जाकर वो पूजा कर लेते हैं। गाँव देवी मंदिर? यहाँ तो मैं पहली बार राजनंदिनी से मिला था।